मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जो जो फल अंदर में पकता जाता है त्यों त्यों उसके पकने का कोई एक सुनिश्चित चिन्ह दुनिया वालों को स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। उससे अनुमान किया जा सकता है कि फल अंदर में पक गया है। यह बात दूसरी है कि वो छिलका खाने में तो नहीं आएगा। इसलिए सच पूछो तो आध्यात्मिक दृष्टि से फल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर के फल का पूरा परिचायक है, उसका रंग रूप गंध सब कुछ। उदाहरण है ये, सिद्धांत ये है कि बाहर का आचरण शुभ भाव ये धर्म नहीं होने पर भी अंतरंग धर्म के परिचायक है। उदाहरण एक देश है, एक देश इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी थोड़ी सी विपरीतता भी आती है इसमें। कैसे? बाहर से तो पका हुआ दिखे और अंदर में पूरा कच्चा रहे। समझ लेना चाहिए कृत्रिम रूप से पकाया गया है। ये हो उदाहरण। सिद्धांत ये है कभी कभी बाहर में परिपक्वता भी दिखती है, 28 मूल गुण आदि आदि, लेकिन भाव शून्यता है अंदर में। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, स्वयंभू स्तोत्र। भाव शून्य वालों के कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, तो वहां पर भी समझ लेना चाहिए। बोलिए, ये कृत्रिमता से ओढ़ा गया भेष है, और जो भी उसको अपनाता है ऐसे कृत्रिमता से पके फल को, प्लीज हर पीरियड में आप मुझे डिस्टर्ब करते हो, अच्छी बात नहीं है। आपको ध्यान नहीं देना है तो मुझे उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यहाँ की माहौल को भंग क्यों करते हो? क्या बोला मैंने? कृत्रिमता। आप उदाहरण और सिद्धांत को समझ रहे हैं प्रॉपरली? साधक जीवों के जीवन में साधक अवस्था का ही अर्थ है एक नई धारा अंकुरित हुई है, पल्लवित हो रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। उस नई धारा का नाम ज्ञान धारा है, जो आपका कैलेंडर नहीं, जो संवर निर्जरा रूप है। और अंततोगत्वा जाते हुए ये मोक्ष इसका फल है। ये नए रूप से प्रारंभ हुई है, इसलिए साधी दशा है ये। अनादि की दशा तो कर्म धारा है, और साधक जीवों के ये कभी शांत भी हो जाएगी कर्म धारा। तो देखिए, ऊपर बढ़ते समय जीवों को, साधक जीवों को कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, ऐसा एक नियम अमृत चंद्र स्वामी ने चरणानुयोग सूचक चुलिका के प्रारंभ में बता दिया। चरणानुसारी द्रव्यम, द्रव्यानुसारी चरणम, मतलब जो जो स्थिरता होगी त्यों त्यों आचरण भी वैसा बाहर में दिखना चालू होगा। स्थिरता बढ़ी, आचरण भी बढ़ता दिखेगा। आचरण निवृत्ति रूप। पहले तो अन्याय अनीति का निरोध करता दिखेगा सम्यक तो होते ही, फिर न्याय नीति में भी मर्यादा करता दिखेगा, फिर न्याय नीति का भी सर्वथा अभाव करता दिखेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को? चौथा, पांचवा, छठवां गुणस्थान को उठाए, कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। तो बाहर में भी क्रिया दिखेगी, वो निवृत्ति रूप दिखेगी। उत्तर उत्तर उनकी निवृत्ति बढ़ेगी बाहर में भी। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्य। समझ रहे हैं आप? और यहां पर पूरे चरणानुयोग की तरफ से बखान चल रहा है इनका।
साधक जीवों को कैसे कैसे भाव आते हैं, आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको कैसे बताऊं, अब कितना पचा पाते हो मैं नहीं जानता, अन्य बैचेस को मैंने लिया भी है ये सब। अब जानते हो हमारा आत्मानुभव हम टटोल सकते हैं, यह एक देश सत्य कथन है, और हम हमारा अनुभव भी नहीं टटोल सकते, जांच नहीं सकते, यह भी एक देश कथन है। और एक देश में भी मजबूती वो टटोल नहीं सकते वाले की मजबूती है, क्योंकि टटोल सकता है ये अध्यात्म बोलता है, टटोल नहीं सकते ये कर्णयोग बोलता है। तो टटोलने का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सीधा जानना, बुद्धि गोचर तो हम जानने का प्रयास करते हैं, कैसे जाने फिर हम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा लिखा आचार्यों ने, श्लोक वार्तिक में भी आया कि हम हमारे अनुभव का पर के तथा अपने अनुभव का निर्णय हमारे अंतर में पड़े प्रशम संवेग अस्तित्व के अनुकंपा से जाने। किससे जानना? प्रशम संवेग अस्तित्व। हमारे अनुभव का निर्णय भी कैसे बोले हुए? हमारे सम्यक्त्व का निर्णय, अनुभव नहीं, सॉरी, अनुभव मतलब तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अनुभव तो लक्षण है सम्यक्त्व का, नियामक लक्षण, अंतरंग। मैं क्या कह रहा हूं अभी, और ये सम्यक्त्व का ये भी लक्षण है, कौन सा? प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा। लेकिन प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा ये हमको पकड़ में आ सकता है और इसका तो दावा हो सकता है, लेकिन अनुभव का उतना दावा नहीं हो सकता, कर्णन योग वालों का ये कहना है, क्योंकि क्षण क्षण का परिणाम कौन परखे? समझते हैं आप मेरी बात को? प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा ऐसा बोलिए, या निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगोहन बोलिए, प्रभावना, वात्सल्य, स्थितिकरण, आप इस रूप में बोलिए, अथवा भक्ति, वात्सल्य, संवेग, निर्वेद, इस रूप में बोलिए, आप चलेगा ये। उसी को यहां पर 4 रूप में विभाजन किया जा रहा है। भावना कुल कितनी हुई है हमारी? 25, फिर 15, 40, और फिर ये 4, ये 44 भावना हमारी चल रही है। आप लोगों ने को याद होगा दर्शन विशुद्धि भावना, ये 6वें अध्याय में देखी हमने दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना कौन से अध्याय में देखी? कौन से अध्याय में? ये षोडश कारण भावना है, दर्शन विशुद्धि आदि 6वें अध्याय में देखी ना। सुनिए, वो सूत्र भी यहां पर डाला जा सकता था। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? देखो, वे भी भावनाएं ही है ना, तो वे भी यहां पर लगा लेना उपलक्षण से। तो वहां पर देने का कारण, वह प्रकरण तो प्रकृतियों का चल रहा था 6वें अध्याय में, हालांकि दोनों जगह आश्रव का ही कारण चल रहा है। 6वें अध्याय में भी आश्रव के कारण गिना रहे हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर चर्चा आकर रुक गई, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव क्यों होता है। तो वहां पर दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, वृत्तेश्वरशील नीतिचार आदि आदि बराबर, शक्ति स्तर, त्याग, ख्याल में सब, प्रवचन, वात्सल्य, भक्ति, ये सब षोडश कारण भावना उन्होंने गिनाई। ये भावनाएं भी यहां पर डाली जा सकती है, लेकिन चूंकि वहां पर अलग से उनका वर्गीकरण कर दे तीर्थंकर प्रकृति के लिए, लेकिन एक प्रकार से विचार करें तो ये यहां पर भी फिट हो सकता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति जो बांधता है, ऐसे सम्यक दृष्टि को भावना उत्पन्न होती है। एक आध भावना बोलो। मैं हमेशा कहता हूं, जगत वालों को रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो, इससे तीर्थंकर प्रकृति कभी नहीं बनती किसी को। तो जगत के जितने भी जीव है वे सब तत्व ज्ञान को प्राप्त हो, ऐसे उदात्त भावना निरंतर जिसको होती रहती है, अरे सबको साधन मिले, सबको अपना अपना कल्याण, तीर्थंकर प्रकृति उसको बनती है। तो ये भी इसी किसी दायरे में चला जाएगा, मैत्री में जाएगा, प्रमोद में जाएगा, कारुण्य में जाएगा, या माध्यस्थ में तो क्या जाएगा, सीधा मध्यस्थ में भी जा सकता है। कैसे जाएगा उसकी अपन चर्चा भी करेंगे, ठीक है। कल हमने प्रारंभ किया था मैत्री, 4 बातें एक तरफ लिखी थी, दूसरी तरफ 4 बातें लिखी थी, सत्वेषु मैत्री। और मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, ये 4 खरेखर 4 नहीं है ये भावनाएं, मूल तो मैत्री को ही खोला है आगे। किस रूप में? कि मैत्री किसी भी रूप में हो सकती है। मैत्री यदि गुणाधिक वालों में हो तो उसी को कहेंगे प्रमोद। मैत्री यदि
पीड़ित जीवों के प्रति हो, उसी को कहेंगे करुणा। अविनय के प्रति प्रेम कैसे किया जा सकता है? दुर्जन, दुर्जन, अविनय मतलब दुर्जन, दुर्जनों के प्रति प्रेम कैसे करना? मध्यस्थ रहना, यही उनके प्रति प्रेम है। निरंतर गले लगना ही प्रेम की परिभाषा नहीं होती। समझ में आता है प्रेम? देखो देखो, मैं और बता रहा हूं। इसलिए मैंने समय सार के प्रारंभ में भी वैसे लिया था। जयचंद जी ने, जयचंद जी ने आत्मख्याति के दूसरे कलश को समझाते समय, दूसरा कलश बोलना जरा, कोई दूसरा कलश बोलना आत्मख्याति का, दूसरा कलश बोलना कोई आत्मख्याति का, मुक्ति बोलना। अनंत धर्मणस्तत्वम प्रश्यंति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। वहां पर एक हेडिंग डाल दिया उन्होंने कि ये जिनवाणी के प्रति आशीर्वचन देते हैं आचार्य देव। क्या क्या लिखा? आशीर्वचन। तो एक मोतीलाल कोठारी नाम के एक विद्वान हुए, बहुत विरोध करते थे। ये फलटन वाले थे। तो फलटन नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? फलटन नहीं सुना आप लोगों ने? फलटन की ऐतिहासिक विशेषता है एक, यहां पर ताम्रपत्र पर फॉर द फर्स्ट टाइम पूरा षटखंडागम लिखा गया था। ये इतिहास है फलटन का, पूरा वहां पर विराजमान है। पूरा ताम्रपत्र पर पूरा अद्योपांत शांति सागर महाराज हुए थे, उनके सानिध्य में हुआ था। फिर उसको लेकर कोई समस्या भी हुई थी कुछ, उन्होंने कुछ पद हटा दिए थे। कुछ एक संजद पद नाम को लेकर झगड़ा थोड़ा सा मचा था। तो विद्वानों ने बहुत आड़े हाथ लिया था और ये कहा था जैसा है बराबर वैसे ही लिखा जाना चाहिए। फिर उनको मानना पड़ा। मुझे तो फलटन की बात कहनी है तो मोतीलाल कोठारी एक विद्वान है, उनने समय प्राभृत की टीका के नाम पर 2 भाग लिखे हैं, कभी मौका पड़े देख लेना। उसमें उन्होंने जयचंद जी की थोड़ी उड़ाने का प्रयास किया है, ये कहकर कि ये चूक गए, बोले जयचंद जी। आशीर्वाद किसको दिया जाता है? आशीर्वाद किसको दिया जाता है? छोटों को कि बड़ों को? आशीर्वाद किसको दिया जाता है? श्रेयांश छोटों को दिया जाता, पक्का? ऐसी सबकी भ्रांति बराबर बनी है। तो वो कहते देखो आशीर्वाद तो छोटों को दिया जाता है, और ये लिख रहे हैं जिनवाणी को आशीर्वचन। आशीर्वचन, वचन इज वाद, आशीर्वचन इज आशीर्वाद, एक ही बात है। वाद मतलब कथन, अपने भाषा में नाइस कॉम्प्लीमेंट्स, गुड कॉम्प्लीमेंट्स, बेस्ट विशेष जो कहते हैं, आप समझ रहे हैं? तो ऐसा लिखा उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछो तो आशीर्वाद बड़ों को भी दिया जाता है। आशीर्वाद मतलब तुम्हारा अच्छा हो, ये जिनवाणी निरंतर प्रचारित होती रहे, ये आशीर्वचन है, विकास उसका होता रहे। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कोई बताएगा मुझे प्रॉपरली, हाथ ऊपर करके? इतना सारा क्यों खोल रहा हूं मैं? बोल। मैत्री, हम मैत्री को एकदम सीमित रूप में नहीं देखे। देखो लव कहते ही एकदम माइंड की जो विकृति होने लग गई है ना, हमको जबरदस्ती से एक स्थापना करनी पड़ेगी स्ट्रांग, तो जाकर फिर वो संक्रमण होगा और लोगों की दृष्टि बदल जाएगी शब्द के तरफ। मैं हमेशा एक उदाहरण देता आ रहा हूं, आपको कभी याद होगा। एक डिबेट में, हम इंजीनियरिंग में थे, काफी हफ्ते में 1-2 दिन सेमिनार्स चलते थे और खूब आम ऐसे प्रश्न चलते थे। तो किसी ने ऐसा एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट शो होगा कोई, तो उसमें किसी ने प्रश्न पूछा किसी को, कि वो चल रहा था फाइनल राउंड पर, उसको प्रश्न पूछा यदि आपके सामने कोई नेकेड गर्ल आए तो आप क्या करोगे? उसने झट दूसरे सेकंड में उत्तर दिया, वो छोटी सी बच्ची को उठाऊंगा, खिलाऊंगा, गोदी में ले लूंगा, पुचकारूंगा उसको। हमारे मन का चोर कहाँ छिपा है, आप समझते हैं? और बराबर जो जहां पर फंसा है उसको उसी दृष्टि से पूर्ण संपूर्ण विश्व को देखता रहता है। समझ में आता है आप लोगों को? ये प्रचलित उदाहरण है। कारीगर कोई मूर्ति को देखेगा तो कारीगरी ही देखेगा। गोल्ड स्मिथ देखेगा सुनार, उसमें टंच ही देखेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
लेकिन जो आत्म पिपासु जीव है वो उसमें से आत्मा खोजने का प्रयास करता है। कहने की बात मेरी ये है, जो आपको याद है, और फिर लव इज ब्लाइंड, जितना भी लव के नाम पर प्रचलित है लोक में, वो सब दुर्गंध में ग्रसित है आज। उसका लॉन्ग फॉर्म किया जाता था, याद आता है आपको? ख्याल में करते होंगे, लेक ऑफ सॉरो। नहीं जानते आप लोग कुछ भी। लेक ऑफ सॉरो, देखो मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ऐसे कोई प्रेरणा बिल्कुल नहीं है मेरी। ठंडे दिमाग से, शांत चित्त से कोई फिल्मी गीत भी कोई सुनेगा ना, बहुत एक सात्विक फिल्म गीत कोई, उसको वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आता, चाहे जिस गाने पर मटकने क्यों लग जाता है, उसमें खूब वैराग्य भरा रहता है। मुझे तो क्या कहना है, देखो जगत वालों ने क्या परिभाषा बनाई लव की, लेक ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ और एंड ऑफ लाइफ। ये तुम ही बोल रहे, हम थोड़ी बोल रहे हैं। वो स्वयं ठिकाना जानते हैं उस लव का, ठीक। और वे स्वयं बार बार कहते रहते, जैसे मैं कह रहा हूं लव इज ब्लाइंड, लेकिन आवर लव इज नॉट ब्लाइंड। अपोजिट वर्ड कोई बताएगा विलोम अंग्रेजी का ब्लाइंड के लिए? ब्लाइंड का अपोजिट वर्ड आइड। क्या? आवर लव, द लव दैट हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय वीतरागीज, this love will never be discarded, never be disqualified in any fields। ये तो दृष्टि प्रदान करता है हमको, प्रेम भाव हो सब जीवों से। समझ में आता है आपको? तो एक कल मैंने इस पर चर्चा की थी कि अभी देखिए मैत्री किस रूप हो सकती है। एक तो मैत्री गुणेशु प्रमोदम, वहां पर तो ये लिखा, यहां पर तो गुणाधिक शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने। गुण कौन कौन से होते हैं? एक वीतरागता और एक चारित्र, एक वीतरागता चारित्र के रूप में और एक ज्ञान के रूप में आप ले सकते हैं। जो भी हमसे ज्ञान में बड़े हो एक, अथवा आचरण में बड़े हो दो, उन सब के प्रति हमारा विनय होना चाहिए। कोई भी उम्र उसकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आता है? बालादपि विचक्षण, ये बच्चा भी हो यदि और विचक्षण ज्ञान, विशेष ज्ञान का धनी हो, तो उसकी इज्जत होती है, होना चाहिए एक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। और वैसे आप सब जानते हो, मुनि है कोई और उम्र उसकी बहुत सामान्य है, लेकिन उसके सामने बुजुर्ग कोई, उसके घर वाले ही ले लो आप, घर वाला कोई बुजुर्ग, उसके पिताजी उसी संग में क्षुल्लक बनकर है, पिताजी उसको नमस्कार करने आएंगे रोज और वो उसको आशीर्वाद देगा। क्योंकि यहां पर गुण मतलब वितरागता को ही देखने की बात है। उम्र यहां पर मायने नहीं रखता, हालांकि लोक में उम्र भी मायने रखती है। समझ में? तो इन्होंने वही गलती करी, मैंने वही गलती करी, आप दोनों को एक सरी का थोड़ी टैकल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता लोक में। वो लोक की मर्यादा है, ये प्रॉपर है ये मर्यादा। लेकिन इससे बढ़कर एक नई बात, गुण मतलब यहां पर क्या लेना? रत्नत्रय हो, तप हो, क्योंकि समान मुनि है कोई, गुणस्थान समान चल रहा है उनका, ज्ञान में भी समान है, लेकिन कोई विशेष तपस्वी हो तो उनके प्रति विशेष प्रमोदाना, उनको देखते ही उठना, अनुनय विनय आदि करना, ये सब मुनि संग में भी होता है, हम में भी ऐसा होना चाहिए, एक हर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुमुक्षुओं का लक्षण है। कोई विद्वान आए, हमको उमंग होना चाहिए, हम इनसे कुछ पढ़ेंगे, कोई चीज आगे पीछे कुछ प्रश्न पूछेंगे जितना भी टाइम हो, तो ये प्रमोद का रूप है। ये प्रमोद मतलब कोई जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है वैसे पूछे, लेकिन समय हो, सब हो, तो ये सब भावनाएं बनी रहनी चाहिए। प्रमोद किसके प्रति? प्रमोद गुणाधिक। और गुण क्या है ये मैंने ले लिया। जिस प्रकार लोक में जो धनिक है उसकी विशेष महिमा आती है और उसी की पूरा ज्यादा से ज्यादा समय उसी के साथ बीते, ऐसा लगता है फोटो खींच रही हो हम भी उन्हीं के साथ, तो बराबर उनकी चापलूसी में समय जाता है। उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा समय हमारे विद्वानों के पास जाए, ज्ञानी
वितरागियों के पास जाए, ऐसा सहजी भाव उत्पन्न होता है साधक जीवों का। दूसरी भावना कौन सी? प्रमोद। एक तो मैत्री अलग से लेते हो तो वो तो ले ही ली है आपने। आगे कारुण्य, किसी की पीड़ा क्लिश्यमान, कोई पीड़ित जीव हो तो उनको देखकर करुणा उत्पन्न होना। अभी देखिए वैसे करुणा कहां पर आया और शब्द? प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, बोलिए अनुकंपा, जीवदया। 8 मूल गुण में जीवदया नाम का एक मूल गुण है, आप जानते हैं ना। वहां पर दया, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा में अनुकंपा। निशंकित निकांक्षित में कहां पर आएगा वो? लगाओ जोर। वात्सल्य में आ सकता है, स्थितिकरण में भी आ सकता है, ठीक है। उपगोहन में भी आ सकता है। अभी क्या है, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है ना, तो उसको जैसा देखेंगे वैसे दिखने लग जाएगा। मैं तो क्या कहना चाहता हूं अभी कि करुणा स्रोत बहे दुखी होगा। प्रवचन सार में गाता है 83-84 में गाता होगी, बहुत अच्छी गाता है। मोह के चिन्ह बताए, मोह के लक्षण। मोह के लक्षण बताते समय वहां पर तत्व कहां पर पढ़ा? कब? यहां पर प्रवचन में आया था क्या? कब आया था? उसके करीबन। अच्छा, बहुत अच्छा। करुणा भाव एक चिन्ह बताया मोह का। वहां पर क्या लिखा मालूम? हेतु आचरण लिखते समय तिर्य, बोलो, तिर्यंच और मनुष्य के प्रति करुणा बुद्धि, ऐसा ये बोल रही है, बराबर बोल रही है। मैं और थोड़ा खोलता हूं, वहां पर ये लिखा प्रेक्षा योग्य होने पर भी तिर्यंच और मनुष्यों के प्रति करुणा भाव रखना, ये मोह का चिन्ह है, ऐसे लिया। ओके, अभी क्या खोला आचरण ने? देखो, मैं इसका कभी लिया है, आपको लिया होगा। अमृतचंद्र स्वामी ने इतना कहकर छुट्टी कर दी। कुन स्वामी ने कितना लिखा? देखो रिसर्च कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं होता रिसर्च, अब फटाफट पीएचडी हासिल कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 10 दिन में पीएचडी हो सकती है, ओनली 10 डेज। अब मैं सतीश जी सर है ना आपको, जो संस्कृत राजवार्तिक पर उन्होंने पीएचडी करी। वैसे जी देखिए वो पीएचडी तो इतनी मोटी पीएचडी है वो, उसमें ओनली 25 to 30 पेजेस सोच विचार कर लिखा है, बाकी सब वैसा का वैसा उठा के वैसे ही डाला है। डॉक्टरेट। मैंने तो उनको बोला कि ये मुझे जो आपने दिया है, ये नया आपका है, इतना मैटर मुझे फोटो टाइप करके दे देना। थीम तो उतनी, नया चिंतन तो उनका उतना ही है ना। और लगभग जितने भी पीएचडी करते डॉक्टरेट, कोई बड़ा हवा नहीं होता उसमें, चिंतन तो बहुत सीमित होता है। बाकी तो जैसे राजवार्तिक का, हमारी दृष्टि में तो राजवार्तिक का भूगोल के बारे में क्या कहना है, एक खंड तो ये चलेगा। राजवार्तिक का 6 द्रव्य के बारे में क्या कहना है, उनकी कोई हटकर अपेक्षा है क्या? सरवार सिद्धि आदि टीकाकार के से कुछ विलक्षणता पाई जा रही क्या उनमें? और फिर एक मीमांसा के रूप में आएगा कि उनका योगदान क्या क्या। तो मुझे तो अभी क्या कहना था, वैसे अभी रिसर्च कैसा होगा इसमें बता रहा हूं। कुन ने इतना ही कहा आकर कि मोह के चिन्ह 3 चिन्ह बताए, ऐसा लिखा, तत्वों का अयथार्थ साधन आदि। एक फिर मूल जो अपनी बात है करुणा भाव, कुन मंच से हट गए। अमृतचंद्र आया, अमृतचंद्र ने इतना बढ़ा के कहा मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव। क्यों? देवनारकियों की कहा बात आती है? देवनारकियों की क्यों बात नहीं आती? वे रहते कहाँ है भैया यहाँ पर, और खुद कौन करते देव उनके प्रति करुणा? और नारकी हमारे सामने है ही नहीं, तो उन्होंने इतना खोला बस, मनुष्य और तिर्यंच के प्रति करुणा भाव रखना मोह का चिन्ह है। कह रहे प्रेक्षा योग्य होने पर भी, हाउ डू यू डेयर? प्रेक्षा योग्य होने पर भी मतलब बोलो, इसका अर्थ खोलो। प्रेक्षा योग्य, ये लोग सब थे क्या उस सीडी प्रवचन में? सब थे। तुम्हें तो वर्ड याद आ रहा है, प्रेक्षा योग्य ऐसा वर्ड पढ़ा है उसने। ये इसको सुनो, ये रिसर्च में आपको इतना समझना पड़ता है। कुन ने कहा तक बोला, फिर अमृतचंद्र स्वामी ने और कहा कदम बढ़ाया, फिर जयसेन स्वामी ने और क्या खोला,
मैं एक सैंपल ही एक गाथा का खड़ा कर रहा हूं, हर एक में ऐसा टटोलना चाहिए। अमृतचंद्र देव कहाँ तक बढ़े, करुणा भाव बोले थे तो उसी को ऐसा विशेषण डाल दिया मनुष्य और तिरंचों के प्रति। तो ये कह रहे हैं कि प्रेक्षा योग्य होने पर भी करुणा भाव करता है। प्रेक्षा योग्य मतलब, प्रेक्षा मतलब जानना, जानने योग्य, प्रेक्षक जानने वाला, इच्छा, अनुप्रेक्षा, इच्छा, समझ रहे हैं आप लोग। इक्षण जो धातु है वह विचार करने के अर्थ में, देखने के अर्थ में, परीक्षण के अर्थ में चलता है। परीक्षा, इवन परीक्षा में भी एग्जामिन, मुझे तो अभी क्या कहना है, प्रेक्षा होने, प्रेक्षा योग्य, ये सब ज्ञेय होने पर भी इनमें करुणा भाव करता है। अभी जयसेन स्वामी तो को धारा आई, जयसेन स्वामी को थोड़ी सी तकलीफ हुई, उन्होंने अपना माथा खुजलाया और ये विचार किया काल बदल गया है, पहला काल नहीं रहा, ले लो, उठा लो, उठा लो। तो उन्होंने किसी तरकीब अपनाई। देखिए अब कभी अवसर मिलेगा मैं आपको ऐसी कई गाथाएं बताऊंगा, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। उन्होंने करुणा भाव का दो अर्थ किए। एक ऐसा लिया कि ये जो मनुष्य और तिर्यंच के प्रति करुणा भाव करना मोह का लक्षण बताया है, तो करुणा भाव, करुणा का भाव, तो कहते ये तो मुनियों की चर्चा है। फिर कह रहे गृहस्थों को करुणा प्लस अभाव, ऐसे संधि विच्छेद करके दिखाया उन्होंने, और बोले जो हम तो ऊपर वालों को समझा रहे थे, तू कहां से बीच में से आ गया। और क्या कह रहा है वो, कौन, गृहस्थ ये बोले करुणा वरुणा नहीं करना ये मोह का चिन्ह है, तो कहते करुणा नहीं करना मोह का चिन्ह है, तुमको करुणा होना चाहिए था, ये परिचायक है तुम्हारे सम्यक्त्व का, अन्यथा यू आर डैम मिथ्या दृष्टि। डैम समझते हो, व्हाट इज डैम स्पेलिंग, DAMN, डैम मतलब पक्का। तुम्हें करुणा नहीं उत्पन्न हुई तो तू गया, तुम्हारा दिल कैसे नहीं पसीजा, दिल दो जन का नहीं पसीजता, एक पत्थर दिल वालों के लिए जिनकी कभी भावनाएं उत्पन्न ही नहीं होती, और एक तो सूख गई है भावनाएं जिनकी, खत्म हो गई। समझ में आता है, एक वैराग्य के बल पर और एक तो तीव्र राग के बल पर। देखो ना, सुनो सुनो सुनो, कितने खून खच्चर करता है चोर डाकू, धड़ाधड़ शूट करता हुआ अपने पैसे फटाफट लेता जाता है, फटाफट खून नदियां बहा रहा है, उसको कुछ ही नहीं लगता है। कैसा ये तालिबान, मजहब के नाम तेरा जिहाद है, ये धर्म के नाम पर, कल भी बोला था ना मैंने, लाखों मार। जनरल डायर काहे के लिए आप ज्यादा देख रहे हैं, जनरल डायर ने कितने जन को भून डाला, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग, धड़ाधड़, और कितने, और कोई तरस रहा है, कोई कुएं में, कोई कितने जन अपाइज हो गए वहां पर। ये जनरल डायर को किसने मारा मालूम, आप नहीं जानते किसने मारा, एक आध जन बोलो, हाँ कौन, उधम सिंह। कैसे मारा जानते हैं आप जनरल डायर को, आप नहीं जानते, कुछ इतिहास नहीं पढ़ते क्या आप लोग। सुना, अपना इंडियन ने जनरल डायर को इंग्लैंड में ही मारा। कैसे मारा जानते हैं आप, उसने नक्की कर लिया मैं इसको खत्म करूंगा। वो 10 साल इंग्लैंड रहा, 10 साल, और वही दिमाग में उसके, मैं इनको खत्म करूंगा। और उस दिन की राह देख रहा था, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत बड़ी सभा होगी, और मैं ऐसे वैसे नहीं मारूंगा, मैं मंच पर जाकर सबके सामने इसको खत्म करूंगा। सबके सामने खत्म किया था इसको, मंच पर जाकर। अपने इंडियन उधम सिंह का, उधम सिंह बोल रही है, यथा नाम तथा गुण है उसका। चलो ठीक है, सुनो मैं कहां तक आया अभी, करुणा भाव का। देखिए अभी जयसेन स्वामी ने को ऑब्जेक्शन उठाया है, वे ये कहते हैं सुनो सुनो, वो पत्ता उनके लिए था, तुमने क्यों छुआ उसको। करुणा तो तुम्हारा होना चाहिए, तुमको प्रशम सभ्य अस्तित्व अनुकंपा। अब जानते हो और एक चीज, अब कब मौका लगेगा मैं जानता नहीं हूं, ये सब अतिशयों को भी अच्छे से लेने का भाव है मुझे, 34 अतिशयों को। अभी तो मौका ही नहीं लगेगा, एग्जाम होने के बाद जरूर मेरा भाव रहेगा एक एक अतिशयों को समझाए। अब जानते हो भगवान का एक अतिशय है, अदया का
अभाव। कहीं ऐसा लिखा और कहीं कैसे लिखा मालूम? दया का अभाव। सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक जगह अर्घ्य कैसे चढ़ाए भगवान को जानते आप? अत्यंत निर्दयन महा, लोगों को जमा नहीं, हटा दिया, उखाड़ दिया उसको। लोगों को ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? निर्दयी भगवान, निर्दयी। ये निर्दयी गुण है भैया। ऊपर चढ़ने के काल में सुनो, नीचे की भूमिका में जो अमृत कुंभ विष कुंभ है, ऊपर चढ़ने के काल में भी वो विष कुंभ हो जाता है। आप पकड़ रहे हैं? नहीं समझ रहे आप? प्रतिक्रमण, एक सिंपल उदाहरण समय सार का। प्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहा चरणान योग में, लेकिन अध्यात्म में उसी को विष कुंभ कहा। क्यों? अव्रत अच्छा है कि व्रत अच्छा है? क्या है? ऐसे लिखा समाधि तंत्र वगैरह ग्रंथ में कि अव्रत की अपेक्षा व्रत ठीक है। इष्टोपदेश में वरम व्रतैर पदम दैव ना व्रतैर वत नारकम। बस मैं यही आवाज गूंजना देखना चाहता हूं सबके मुख से। इष्टोपदेश जबान जबान पे आ जाए। सुनो सुनो, नहीं सुनो, आप जानते नहीं हो इसकी कितनी वैल्यू है, और अभी याद होगा तो ही होगा, और फिर कैसे फंसोगे आप, आपको पता नहीं चलेगा। फिर ऐसा जीवन 5 साल का, आगामी आने वाले 50 साल में भी उतना स्वाध्याय करके दिखाना, जिंदा रहोगे तो 50 इयर्स में भी। और विद्वानों को ही देख लो ना, विद्वानों को ही देख लो, कौन कितना करता है, किसको कितनी फुर्सत मिलती है। पन्ना छूने को तकलीफ है, समझ में आता है? चलो चलो, होना चाहिए कंठपाठ, धड़ाधड़। और तुमको वैल्यूएशन भी कर रहे हैं ना, उसका वैल्यूएशन भी हो रहा है ना, उसको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं क्या? पॉइंट्स नहीं है क्या उसके? अच्छा, तो कोई तो बोलो मुझे पॉइंट्स भी मिलते हैं उसके। हाँ, नहीं, पनिशमेंट तो ठीक है, लेकिन याद होगा तो पॉइंट्स भी है क्या कभी? कुछ सब ज्ञान में है भैया। आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो, मैं कहां तक आया? अव्रत की अपेक्षा व्रत श्रेष्ठ है, ऐसा बोला। फिर आगे क्या बोला मालूम? नहीं, व्रत की अपेक्षा से तो अव्रत ठीक है, लेकिन अव्रत की दशा 2 जगह है। एक तो चौथा गुण स्थान तक भी अव्रत है, और ध्यान रखना 6वां 7वां गुण, 6वां व्रत था सकल व्रत, और 7वां फिर अव्रत है। क्यों? व्रत के विकल्पों का त्याग, वो अव्रत। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? करुणा भाव की अपनी चर्चा चल रही है। भगवान को क्या अर्घ्य चढ़ाया? अत्यंत निर्दय नवा। लेकिन यहां पर करुणा ये गुण है, और हमारा साधन में कोई दुखी हो, हम चैन से नहीं बैठ सकते, हमको करुणा उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, ये तो सब खत्म हो गए। खैर, समाज में सब ये सबका ही एक ट्रेंड बदल गया है। जब व्यवहार में भी स्वार्थ हमारा लक्ष्य हो जाता है, अध्यात्म में स्वार्थ को इंपॉर्टेंस है, वही एक उपादेय है। चरणान योग में परमार्थ चलता है, दूसरों पर उपकार करना आदि। लेकिन ये पूरा मिट गया है। कैसे मिट गया, क्या मिट गया? मुझे अब भी कोई कह रहा था कि मुझे किसी ने दिखाई, देखो इनके पूरे स्कूल्स वगैरह ये सब इनके चलते हैं। मैंने कहा इतने बड़े हैं ये, ऐसा लगता तो नहीं है। बोले हाँ बहुत बड़े, और जानते इनकी इतिहास समझो बोले थोड़ा। मैंने कहा बोलो। बोले इनके जो पिताजी थे ना, बोले ऐसे हाल आए थे, बोले यहाँ पर। कैसे हाल आए थे? बोले इनके पास कुछ थोड़ी था, बोले, लेकिन बोले उनकी भावना इतनी, देखो फैक्ट बता रहा हूं मैं, कोई आया अजनबी जैन अपना, और उसको इतना भी बोल दे कि हमारे पास सोने के लिए कुछ नहीं, आज आए हैं, और वो एक ही कॉट हो उसके घर में, एक ही गद्दी पर लेटा हो, फटाक से उठता हो, लेके जाओ तुम, चाहिए जाओ, मतलब लाइव बनारसी दास जी, जो भी आए तुम फटाफट ले जाओ। आज पूरा बता रहे थे, बात यहाँ की नहीं है, बात वाशिम की है, महाराष्ट्र की बात है। तो उनके स्कूल्स चलते हैं, तो वे स्वाध्याय में आते थे वहां पर, तो उन्होंने बताया मुझे, बोले इनके पिताजी का ऐसा रहा, ये व्यवहार सब ऐसा रहता था, सभी साधर्मियों का ऐसा रहता था। जानते ना, थोड़ा कोई नया आदमी दिखा मंदिर के बाहर, चेहरे से ही ताड़ ले नया कोई, भैया
तुमको हमारे घर आना है भोजन करने। जानते हो ना गणेश प्रसाद जी वर्णिका? गणेश प्रसाद जी वर्णिका और चिरंजाबाई, उनकी मानी, मतलब उन्होंने गोद लिया ना बाद में उसको, गणेश प्रसाद जी वर्णिका को। उसे कोई लगता थोड़ी था उनका, वो तो वैसे मंदिर में आया था उस दिन। तो बोले भैया तुम यहाँ पर आए हो बाहर से? हाँ, तुम्हें मेरे घर भोजन करने आना है। तो फिर घर पर भोजन करने वो रुके ही रहते थे, ऐसा पहले ट्रेंड चलता था ये, तो तुम भोजन करने हमारे यहाँ आना। लेके ही जाते थे उसको, फिर भोजन करने ले गए। तो फिर आपको आगे की घटना तो पता होगी। तो फिर वहां पर परोसते परोसते भोजन, उनके स्तन में से थोड़ा सा दूध आने लग गया, और वैसे उनको संतान नहीं थी कोई। और पूर्व भाव का ऐसा होता है कुछ कि वात्सल्य जब उमड़ता है तो ऐसा लगे हमारे पूर्व भाव को कोई अच्छा है कि क्या मालूम, जीवन भर फिर उन्हीं के साथ रहे। गणेश प्रसाद जी साथ रहे, मतलब वे मूल में तो वैष्णव धर्म के साथ रहे, मतलब एक माँ बेटे का तो रिश्ता रहा। लेकिन बाद में फिर उन्होंने भावना व्यक्त की थी समाज के बीच में कि मुझे जैन दर्शन पढ़ना है और मुझे बनारस जाना है पढ़ने के लिए। फिर उनको कोई थोड़ा सा स्पॉन्सर करके फिर भेज दिया था। फिर वे वहीं पर स्थापित करके वहाँ पर विद्यालय वगैरह स्थापित किया था उन्होंने, जानते हैं आप। तो मुझे तो इतना ही कहना है, ये करुणा बहुत, अब पढ़ लोगे। पहले एक बिल्ली भी गलती से मरती थी, जानते हो। ये मेरी जीवन गाथा में पूरा मिलेगा ये घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये 100 वर्ष पहले कैसा एक पिक्चर उन्होंने खड़ा किया है, कैसा कैसा चलता था। वर्णी जी की एक पुस्तक है, उसमें गलती से किसी ने थोड़ा सा, एक बिल्ली है और उसको भगाने के लिए उसको चप्पल दिखी और उसको ए चल भग, तो कुछ हो गया और उसको लग गई और मर गई। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया, एकदम गलती से ऐसा। उसके पीछे पंच की मीटिंग बैठती थी पहले वहां पर, भाई इसने अपराध किया, क्या करना। और पंचों के बीच में बैठना ये पूरी उतर जाती थी। फिर पंच उसमें बहुत बड़ी भारी भयंकर सजाएं सुनाते थे। और पहली तो ये तुम मंदिर में नहीं आओगे, आदि आदि, तुमने हत्या करी, तुमने हिंसा करी, ऐसा लेकर उसका मतलब वो ये अनुभव करता था कि हम मर ही गए। मोहल्ले की एक गाय मरती थी, पूरा मोहल्ला खाता होता, कुछ नहीं था पूरा। एक चिड़िया भी घर पर मरती थी, घर के लोग कुछ खाते नहीं थे। ऐसा एक भीगा परिणाम सबका रहता था। सब कुछ मैं कभी विचार करता हूँ, ये सब पूरा मिट गया। अभी रहा, अब कौन, अभी और मिटने के लिए क्या रहा। सबसे पहली हानि तो ये हुई कि सब जॉइंट फैमिलीज उजड़ गई। जॉइंट फैमिलीज उजड़ गई, अब कोई किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं रही घर में। अभी 2-4 खोपड़ियां घर में रहती है, अभी नौकरियां करने सबको। सुनो सुनो सुनो, अब वो पति का लाइफ इतना टाइट शेड्यूल है उसका, वो अशुद्धि चल रही है पत्नी को। अब रसोई कौन बनाएगा, रसोई बनाएगा कौन, तो फिर वही बनाएगी। फिर भावनाएं मरती गई, मतलब समस्या कोई एक थोड़ी, सब दिक्कत है। चलो ठीक है, करुणा, क्लिश्यमान, पीड़ित जीवों को देखकर करुणा उत्पन्न होना। श्रीमद जी का उदाहरण याद रखना। श्रीमद दूध पी सकता है, बोलो खून नहीं पी सकता। और किसी को कर्जे वर्जे से कोई पैसा दिया होगा ब्याज व्याज से, जानते हैं ना आप लोग ये सब। ये करुणा स्रोत निरंतर जैनियों के दिल में होना चाहिए। माध्यस्थानी, अविनेशु, इसकी चर्चा करते। 3 की चर्चा हुई हमारी कि सभी जीवों के प्रति मैत्री। ये मैंने कहा था, इसको व्यापक रूप में भी देख सकते हैं। तो जीवों के प्रति मैत्री, मैत्री को ही मैं परिभाषित करता हूं, व्हाट इज फ्रेंडशिप। तो मैं कह रहा हूं करुणा इज ऑल्सो फ्रेंडशिप। अपने करुणा करी किसी के प्रति, यह फ्रेंडशिप है। करुणा मतलब जरूर नहीं तुम कुछ पैसा वैसा दो, तुम इतना पूछे भैया कैसा है, दैट इज ऑल्सो करुणा। अब ये अवार्ड्स देते हैं ना, एक होते फर्स्ट 3 अवार्ड्स निकालते और उसके बाद और एक देते हैं, क्या कहते हैं आप, कंसोलेशन कहते हैं उसको। कंसोलेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, सांत्वना, सांत्वना पुरस्कार, सिंपैथी। दिस इज ये करुणा है तुम्हारे प्रति, आगे बढ़ो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यू मे इम्प्रूव। उसको सीधा कुछ बख्शिश नहीं मिला है। एक कंसोलेशन इज ऑल्सो अ गिफ्ट, इट इज ऑल्सो प्राइज। समझ रहे, ये आपको विचार करना चाहिए। आगे बढ़ सकते हो, अच्छा होगा, ठीक होगा, ठीक है, होना चाहिए। चलो देखो, मैं बहुत नाराज रहता था इस पर। कौन है मुजफ्फरनगर वाला, कहाँ गया वो, अक्षर,
ध्यान है क्या तुम्हारा बराबर? तो और 10 दफे बोलता था मुझे, पंडित जी बराबर ध्यान दूंगा, पंडित जी बराबर। और ऐसा नहीं, फिर आता था मेरे पास, आज गलती हो गई, मेरे ध्यान नहीं था, मैं यहाँ डांटता था तो तुरंत, मतलब उतना तो है विवेक। मैं ऐसे को बिल्कुल भाव नहीं देता ज़्यादा, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो यहीं पर भूल जाता, भाव नहीं देता, मतलब 2 बातें कहनी है, ना ये पालता हूँ मैं मेरे दिमाग में, ना मैं वो भी पालता हूँ कि ये सुधर जाएगा। अब हम 25 दफे हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे इस साल लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट है। मैंने इसको स्वयं बोला कि तुम्हारे पापा कब आ रहे भैया, मुझे उनको बताया था मैंने हमेशा कि ध्यान नहीं रहता है प्रॉपर। मैं उनको बताऊंगा अभी तुम्हारा ध्यान अच्छे से रहता है। तुम देखो, कहने से काम थोड़ी होता मैं अभी ध्यान दूंगा करूंगा, वो तो ठीक है, एक एटिकेट से चरण योग का चलेगा, लेकिन उससे कोई मूल्यांकन नहीं आका जा सकता किसी का। हम डीपली हम स्टडी करेंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब हम तुमको बुला के आपकी पीठ थपथपा के बोलेंगे अच्छा ध्यान रहता है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन तुमको बहुत उसके लिए करना पड़ेगा स्ट्रगल। आगे कहाँ तक आए? मैत्री, प्रमोद, हमारे से कोई बड़ा हो तो उनको विशेष प्राधान्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। उम्र बड़ी हो, अनुभव वाले हो, कुछ भी हो, होता है ऐसा बहुत बार। कभी ऐसा होता है ना, छोटी उम्र वाला बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होगी, मुझे तो लाभदायक होगी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है मैं ऐसे ही विद्वान बन, आप मेरे पीछे ही पीछे बने रहेंगे, आप धड़क धड़ा आगे बढ़ जाओगे। कभी ये टाइम आएगा फिर हम नीचे बैठ के सुनेंगे। ये परंपरा तो चलती आई ना, बाहुबली सरपास कर गए आदिनाथ को, ये तो यही परंपरा उचित है। किसी की बपोती ने थोड़ी है यहाँ पर, किसी की गद्दी थोड़ी है नाम की, ये तो एक ऐसा होना चाहिए। हर एक को सामने एक माइलस्टोन खड़ा, और कोई किसी को आदर्श रूप में व्यक्ति को स्थापित नहीं करे। मार्ग किसका है? मार्ग जो पावे उसका है। क्या तो वे कहते थे कि जैसे 2 प्रवचन होते थे, इसमें हमेशा एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम जगह जगह गए, बोले प्रचार वगैरह करने के लिए, ये धर्म चक्र चले ना, जानते हो आप, शाकाहार चक्र, ये धर्म चक्र, ये पूरे भारतवर्ष में चले। ये कुन स्वामी को 2000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये ऐसे खूब एक बड़ा अभियान चला था पूर्ण जैनियों का। तो फिर वो तो मूल में बौद्धों ने ऐसा कराया था, तो उनकी सफलता को देखकर जैनियों ने किया था और पूरे भारत व्यापी पूरी किया था, और सफलता भी मिली थी उसको, बहुत जैनियतों का प्रचार प्रसार हुआ था। तो जगह जगह जाते थे, तो डॉक्टर साहब को, और एक बड़े डॉक्टर साहब की तो उम्र कम होगी तब, तो कहते हैं कि जैसे बड़े विद्वान कोई, मेरा प्रवचन होता था पहले, फिर बाद में बड़े विद्वान का होता था। बड़े विद्वान का प्रवचन होता था तो सबके माथे के ऊपर से चला जाता था, और मेरे, वे स्वयं कहते हैं, उसमें कोई झूठ होगा ऐसे भी नहीं है, वे कहते और मेरा प्रवचन सब खुश हो जाते थे, लेकिन जब सत्कार की नौबत आती थी मुझे कोई भाव ही नहीं देता था। मेरे इतने अच्छे प्रवचन होने पर भी तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। बोले ये प्रवचन में क्या खोला इन्होंने, कोई तत्व ज्ञान तो खोला नहीं इन्होंने, सामान्य फालतू बातें करी है, और पूरा हम कितनी मेहनत लगाकर जो जिसकी कोई दम नहीं है वहां तक पहुंचने का, हम पूरा खोला, हमको क्यों कोई नहीं पूछता, इन्हीं की क्यों वाह होती है। तो वे बोले, डॉक्टर साहब बोलते हैं, मुझे बाद में बहुत ख्याल में आया कि ये आज के प्रवचन का फल नहीं है, जो इन्होंने पूरा जीवन 50 ईयर्स इन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, रात दिन तन मन धन से पूरा अपलिफ्ट किया है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में जो इनका योगदान है, वो पूरे योगदान का फल है ये आज का, कोई आज के प्रवचन का थोड़ी है ये फल। और अपन तो अभी नए हैं, नए जोश उमंग वाले हैं, आपने कुछ खोल भी दिया कोई विशेष, तो उससे कोई बड़ा विद्वान नहीं होता। वो सब कुछ मूल्यांकन किया जाता है, उसमें उम्र अनुभव सब किया जाता है। आप समझ रहे हैं? अभी ऐसे थोड़ी है मेरे पीछे आप लोग अच्छा करने लग जाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा बहुमान मिलेगा मेरे से भी। और वो विद्यार्थी भी ये नहीं चाहेगा, वो कह रहे नहीं हमारे गुरुजी बैठे उनके सामने आप कैसे कर रहे हो, ऐसा एक थोड़ा सा ऐसा चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं नेचुरली ऐसा चलता है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, 3 बात हुई। करुण से बना कारुण्य शब्द। अभी चौथी बात बनेगी, देखो देखो मुझे ये व्यू बहुत अच्छी लगती है जैन दर्शन की, ये दुर्जनों के प्रति क्या व्यवहार करना, द्वेष ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए हमको। बहुत अच्छा हो, कोई गुणाधिक हो, वाह,
प्रमोद होना चाहिए। तो क्यों, तो फिर बहुत दुर्जन सामने आकर खड़ा हो तो क्या होना चाहिए, फिर थोड़ी सी नाराजी नहीं, मध्यस्थ भाव रखो। आचार्यों के अप्रोच समझ में आता है आपको? बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने कि दुर्जन के प्रति कैसा व्यवहार करना। द्वेष का तो अपने यहां बिल्कुल काम नहीं है, किसी के प्रति भी द्वेष करने का काम नहीं। इवन जो अन्नमति के देवशास्त्र गुरु है ना, उनके प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए हमको। यह बात दूसरी है, सत असत का विभाजन करना ये विवेक की निशानी है, ये कोई कषाय की निशानी नहीं है। पकड़ रहे आप लोग? मोक्ष मार्ग प्रकाशक कोई उठाओ भैया, अपन थोड़ा सा प्रकरण पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम है। टोडरमल जी को कोई प्रश्न पूछ बैठा, क्या प्रश्न पूछा होगा और कौन से अध्याय में क्या पूछा होगा, कोई अनुमान लगा सकता है? 5वें अध्याय, बहुत अच्छा। क्या प्रश्न पूछा होगा? बोलिए बोलिए। आप इतनी कटाई कर करके अन्य मतियों की, ये बौद्ध ऐसे वेदांत, अपने घर की अपना लोटा छानो ना, काय के लिए दुनिया की करते हो आप, इतनी निंदा में क्यों उलझे हो? तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, देखिए। टोडरमल जी कहते हैं, सुनिए पहले मेरी बात को सुनो, पेज नंबर तो बाद में देख लेंगे, अभी आपके पास मिल रहा है ना। अब हाँ चलिए। तो टोडरमल जी ये कहते हैं, हम यदि कषाय से निंदा करते हैं तो हम पापी ही है। सुनो सुनो वो क्या बोल रहे, देखो। लड़ाई होगी फिर। टोडरमल जी की एक एक सेंटेंस में वो गंध आ रही है। काय की गंध आ रही, कोई बताएगा? नहीं, मध्यस्थ तो ठीक चल रहा है अभी। काय की गंध आ रही, कोई बताओ, राइट पॉइंट पर राइट चीज बताओ मुझे। मैं फिर से बात को रिपीट करूं, फिर आपको बताना है। टोडरमल जी को किसी ने प्रश्न पूछा, फिर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, हाथापाई होगी। बोलो मत, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर समस्या हो जाएगी। कहते टोडरमल जी ये कहते हैं, मेरा प्रश्न है किसकी तरफ संकेत है मेरा? तो टोडरमल जी ने उत्तर दिया, भैया लड़ाई कैसे होगी तुम कहते हो? तो कहते तुम निंदा करते रहते। देखो पहली बात तो ये कह रहे, हम कषाय से निंदा नहीं कर रहे। यदि कषाय से निंदा करते हैं तो हम पापी ही है, बात एक। सेकंड बात कि बोले, और यदि ऐसी निंदा करने लग जाए बिना कषाय के, फिर तो ये गवर्नमेंट ये वेश्याओं के बाजार को बंद कर रहे हैं, ये शराब खाने बंद कर रहे हैं, तो कलाल वेश्या ये सब दुखी हो जाए। फिर बोले, अरे हमारा प्रयोजन किसी को दुखी करना थोड़ी, हम सन्मार्ग दिखाए कि नहीं। करुणा बस हमको भाव हुआ है, करुणा करी सरिता बहावी करुणा करी, करुणा से हम उपदेश देते, कोई कषाय से थोड़ी निंदा करते हम। और सुनो, और टोडरमल जी कह रहे हैं, और तुम अभी क्या बोले, लड़ाई होगी? बोले तुम जानते हो? टोडरमल जी क्या बोल रहे, लड़ाई कब होती तुम जानते हो? कब होती है? तुम जो अभी बोले ना हाथापाई होगी, हाथापाई कब होती है जानते हो? बोले कि वो मारने को देखे और तो फिर हम भी हाथ उठाए। नहीं, टोडरमल जी कह रहे ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे वो हाथ उठाए और हम रोकने का प्रयास करें उसको। कह रहे वो हमको मारने आएंगे तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, लड़ाई का अवसर ही नहीं होगा। बोले टोडरमल जी ने कितने इजी अप्रोच रखा है। मेरा संकेत किसकी तरफ है? बोलो। हाँ, मेरा संकेत उनका मृत्यु काल की तरफ है। मारे गए ना वे, और बराबर अप्रोच उनका ऐसा रहा। गोली का जवाब गाली से भी नहीं रहा ना। अब नहीं समझ रहे, लड़ाई होगी। अरे लड़ाई ऐसे कैसे होगी? 138 पेज मुझे भी एक देना, 138 पेज होगा। क्या नाम है आपका? आदिश। कौन सा प्रकरण चल रहा है वैसे अपना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई डिडंट एक्सपेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 138 पेज खोला। अब मुझे कोई दिखाएगा? मुझे एक जिनवानी दो। कितना प्रेम और लगाव है आपको कि मुझे भी पढ़ना चाहिए स्वयं पुस्तक देखकर। अच्छा चलो देखो। तथा वो कहते हैं कि यह तो सच है, परंतु अन्यमत की निंदा करने से अन्यमति दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करते हो? 2 प्रश्न इसी में रखे हैं इसने। क्या? एक तो अन्यमत की निंदा करने से अन्यमति दुखी होंगे, 1 विरोध उत्पन्न होगा, 2 ये टोडरमल जी को कितना फोरकास्ट रखते हैं। फोरकास्ट समझते हो? व्हाट इज फोरकास्ट?
व्हाट इज फोरकास्ट? फोरकास्ट फॉरवर्ड, आगे का. व्हाट इज कास्ट? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट? कास्ट इज टू थ्रो. नहीं जानते आप जानते हैं. इसका अच्छा है, सभी सब्जेक्ट्स इसके अच्छे प्रणव के. तैयार हो गए धर्म में. मैं तो धर्म की सोचूं, मैं काई के लिए बाकी दुनिया की सोचूं? क्यों प्रणव? मैंने अभी इसको बोल दिया भैया, अभी सबको ही बोल दे रहा हूं मैं. आप लोगों की कोई भी एक्टिविटीज हो अच्छी, बहुत हर्ष है भक्ति में लगे तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर फिल्मी गाना बजाना, डीपीएस बुलाए, डीपीएस के फादर बुलाए, अब बोल देना. सुनो, अब बोल देवे उनको कि फिल्मी गानों के लिए हमने कला नहीं सीखी है और उत्पन्न हुई कला खत्म हो जाएगी पूरी. समझ में आता है? फिल्मी गाने के लिए बिल्कुल छारा नहीं डालना. हमारा ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है और एक मैसेज पहुंचना चाहिए. ये एजुकेशन के नाम पर कितना फालतूपना है, इसे देख देख कर बहुत तड़पती है आत्मा. और फिर क्या है, आप लोग तो भाग्य है, आप लोग यहाँ पर आ रहे हो. तो जैसे यहाँ पर तो अच्छी टीचिंग मिल रही है आपको, लेकिन जो माँ बाप वैसे ही भेज रहे केवल स्कूल के भरोसे, वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा. उनकी तो क्या हाल है, उनको तो फुर्सत नहीं देखने को अपना बच्चे को क्या पढ़ा रहा. बस टॉप स्कूल मतलब सब एकदम फिल्मी धुन के. मतलब हम रात दिन पढ़ते हैं तब भी आज भी हमको वो क्षण भर के लिए एक विकार भाव आए बिना रहता नहीं वो गाने सुनने पर. नहीं, विकार भाव मतलब इस रूप में कि विकार भाव तो मुझे सच्ची फैक्ट ही कह रहा हूँ, जिनवानी है. मुझे तो किसी को भी देखता हूँ ना, या लड़के लड़की भी चल रहे, मुझे वैसा भाव नहीं. मुझे ये भाव आता है, ये किस नशे में डोल रही है, ये क्या समझते हैं. अभी थोड़ा टाइम बीत जाएगा, ये कितने फूट फूट कर रोएंगे. मुझे तो हर जगह ऐसा ही लगता है. मुझे ऐसा कभी नहीं लगता वैसे, लेकिन ये लगता है ये कैसे जनरेशन, कैसे नेशन को खड़ा कर पाएंगे. और ओबामा बोल रहे हैं वहां पर फिल्में अच्छी बनाओ भैया, शूट वाली वो रिवॉल्वर वाली फिल्म्स नहीं बनाना, वो सेक्स वाली फिल्म्स बिल्कुल नहीं बनाना, बोल रहे हैं वहां पर पार्लियामेंट में ओबामा, विदेशी आदमी. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अपन यहाँ पर कैसे मतलब, और कम से कम अपन योगदान नहीं देंगे उसको, और बहुत एक प्रॉपर वे में अपने अप्रोच करके रख सकते हैं. हम स्कूल में पढ़े, सच बोल रहे हो, ऐसा तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता था कभी. किसी के मुंह में भी कभी कुछ गलती से आया रिमांड पर, कभी ऐसा इतना स्ट्रिक्ट माहौल था पूरा. और एजुकेशन एकदम टॉप. एजुकेशन मतलब एक्चुअली नैतिकता, ये एजुकेशन का 90% पार्ट है. क्या नैतिकता के बहाने तुमको ज्योग्राफी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाया जा रहा है. ये तुमको हाउ टू ईट ड्रिंक, उठना बैठना, माँ बाप की सेवा, समाज की सेवा, तुम कैसे नैतिकता, ये मूल एजुकेशन ये है मूल. तो बाकी तो रटना है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, धड़ाधड़ मार्क्स के लिए. अब सब ध्यान रखना है इसका, ठीक है. अपने ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहना चाहिए. चलो, कहाँ तक आई थी वैसे बात? मैं क्या कह रहा था? फोरकास्ट कह रहा था. फोरकास्ट, कास्ट इज टू थ्रो. व्हाट टू थ्रो? एक दृष्टि फेंकना आगे. कास्ट CAST, एक CASTE कास्ट होता है, और एक तो कास्ट होता है. कास्ट मतलब लकड़ी, वो अपनी हिंदी वाली कास्ट है. वो ये इंग्लिश वाली कास्ट TE, कैसल फैसल वो अलग. एक CAST कास्ट मतलब फेंकना, दृष्टि फेंकना, आगे देखना. मैं तो क्या कहना था, फोरकास्ट क्या कह रहा था, किसका? टोडरमल जी का फोरकास्ट देखो. उन्होंने सब जाना था ये बाद में वादंग होने वाला है, और 138 पेज पर इसी में लिखा उन्होंने. और वादंग बराबर हुआ, और वो बोथ वर्ड्स हुआ नहीं वो कुछ. लेकिन बोथ वर्ड्स क्यों नहीं हुआ? टोडरमल जी देखो यहाँ पर क्या कहते हैं. वहां वो कहते हैं कि हम कषाय से निंदा करें और उनको दुख उपजाए तो हम पापी ही है. ओके, तो हम पापी ही है कह रहे. कैसे डिक्लेरेशन किया. ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है टोडरमल जी की. एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक इनाफ है जीवन भर आपको स्थिर चित्त करने के लिए. परंतु अन्य मत के श्रद्धा अधिक से जीवों के तत्व श्रद्धा दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे. इसलिए करुणा भाव से, एक करुणा समझ में आता है, करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है. कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? मैं बीच में मुद्दा है तो बोल दूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं. मैं ऐसा अंदर से बिलीव करता हूं. एक दिन मेरे बच्चे ने मुझे पूछ लिया,
पापा जी मुझे एक मैडम है पर्टिकुलर और मुझे ही मांगती हो, बेटा जाओ पानी भर के लाओ। कहाँ से? कूलर से। बड़ी समस्या होती, क्या अभी छोटी उम्र है ना, बैटल करना नहीं जानती। कदाचित मैं भी उसकी उम्र में होता मैं तो डर जाता टीचर को, लेकिन अपन उनको बहुत वेरी पोलाइटली ज्वाइनिंग योर हैंड्स यू कैन टेल देम कि हम अनछने पानी का प्रयोग नहीं करते। और गर्दन कटेगी ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला इस काल में। वो तो तब हुआ जो विशेष पुण्यशाली जीव रहा करते थे, तो विशेष पाप वाले भी जीव, हमारा कहाँ इतना पुण्य है कि इस कारण से कट मरेंगे हम पर कोई वार नहीं करने वाला है। अब जानते हैं जिनसेन स्वामी थे ना, जिनसेन स्वामी आगर्भ दिगंबर, जिनसेन स्वामी नाम सुना है? उनको एक टाइटल जुड़ा है आगर्भ दिगंबर। आप कुछ नहीं जानते। आजन्म दिगंबर, आजन्म मतलब समझते हो? आगर्भ एक ही बात है, गर्भ और जन्म भैया। आगर्भ मतलब जन्म से, आमरण मतलब मरण तक, आकार तो बदलेगा ना। तो जन्म से दिगंबर रहे नग्न, वो तो नदी के किनारे से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा एक आदमी पानी छान रहा था, उसको उठाया, उसकी गर्दन छाट दी एक सैनिक ने आकर। तो बोला मम्मी ये क्या? मम्मी तो नहीं बोला होगा, माँ बोलता होगा, अभी इतना उतना तो चलता है सब भाई। तो माँ ये क्या हो गया? तो जानते नहीं, राजा ने कानून जारी किया, जो भी पानी छानता हुआ दिखेगा उसकी गर्दन। तो उन्होंने कसम खा ली उसी दिन, मुनि बने। फिर ये बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा ली 100 जन को एक दिन में जैन बनाऊंगा। जैनत्व का प्रचार प्रसार ऐसे नहीं हुआ है, और अभी लाखों की तादाद में धड़ाधड़ उसका डिक्रीमेंट हो रहा है। मेरे पास पूरा स्टेटस है, पहले क्या संख्या थी जैनियों की, और किसी धड़ाधड़ लैप्स गिरती जा रही है। तो उन्होंने उस बल पर वो छने पानी का एक चालू किया था। हम बोले कि वी कांट सर्व बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉपर सर्विस। आप समझते हो, हमारा आज तक भी हमने कभी एक ड्रॉप भी यूज नहीं करते ना हम अनछने पानी का। अब तुम्हारे लिए हम कैसे बोतल भर के लाए? तो अपने को जितने अभी आप लोग तो डेयरिंग इसलिए नहीं कर सकते, कदाचित आप ही नहीं पीते करते, आपको तो भाव ही नहीं उत्पन्न होता होगा, लेकिन अपने पास ये होना चाहिए, अपन बोलने की ताकत रखे। मैं तो क्या बोल रहा था, देखिए, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया। कोई बिना दोष दुख पाता हो विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? हम क्या करिए? कोई उपेक्षा भाव है क्या? जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वेश्या अधिक दुख पाए, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो क्या करे? इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए। तथा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दूसरे प्रश्न पर अभी बैटल करते। देखिए, ये जबरदस्त सुलझी बुद्धि की निशानी है, और कैसा जीव होगा ये, बराबर जीवन में ऐसे देखने में आए। तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सुविरोध तो परस्पर करे तो होता है। विरोध उसको कहते हैं। विरोध किसको कहते जानते आप? विरोध तो ये है कि वो कुछ करे तो हम अपोज, विरोध इज अपोजिंग। तो टू साइड हो, उसको विरोध के लिए टू साइडेड होना जरूरी है। देखो, परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे। कितनी गजब की अपने को एक छोड़ा है इन्होंने मार्जिन। क्या बोल रहे हैं? अपने आप ही उपशांत हो जाएंगे, मतलब हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, उनको चाटा मारेंगे, मारे हम कुछ ही नहीं बोलेंगे, जो करना सब अपने आप उपशांत हो गए, मतलब अपने आप चुप हो जाएंगे। उपशांत होने के भी दो प्रकार है, या तो थक कर, या तो फिर कार्य सिद्धि होने के बाद। जैसे भी हो उपशांत तो हो ही जाएगा, क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं चलेगा। हमारी तरफ से पक्का वादा है, हमारी तरफ से कोई वार नहीं होगा। अपनी युद्ध की नीतियां भी कितनी अच्छी रहती थी, निहत्तों के प्रति कोई वार नहीं, युद्ध में भी इतना सब फॉलो करते थे। जानते ना, नग्न दिगंबर दीक्षा लेनी है, बिल्कुल उसको एकदम झुक जाते थे। कोई नारी हो, ऐसे इनके प्रति कोई वार नहीं होता था। इवन सामान्य हो तो उसके प्रति भी कोई वार नहीं करता था। सामान्य मतलब एकदम जिसकी औकात ही नहीं हो। अब जानते हो ना, करना आया था, बस उसका कोई परिचय पत्र नहीं था सामने। बोले ये शूद्र ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वामन है, इससे क्या लड़ेंगे हम? इससे नहीं लड़ सकते बाबा, लड़ो। नहीं लड़ना बाबा तेरे से हमको। फिर मैं जीत गया। हाँ, तू जीत गया है भाई, बस
वास्तविक बात है ये। तो कहते हमको कोई करुणा नहीं, दम हो तो सामने आओ कोई लड़ने के लिए। दम क्या भैया, तो अब देखो कषाय से कोई आया है तो शरण यही है, हम जाए मैदान में और भैया ठीक है तुम्हारा भाव था, हम अखाड़े में ये आ गए, ये तुमको क्या लेटना है ना, एक मिनट, हम लेट जाते। बोले क्या चाहता है तू? नहीं साहब आप खड़े रहकर तुम पटकना चाहते हैं, हम पहले पटके पड़े ना। सुनो बनिया तो ऐसा ही होता है, बनिया खड़े रहने के रिस्क नहीं लेगा, वो तो पहले ही सोया है। तुझे क्या सिद्ध करना है? ठीक है हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है हमारा। समझ में आता है? ये एक मैंने आज दिखा, टाइम तो ऊपर हो गया। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक और एक प्रकरण पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का समापन कोरोना के लिए चलना है। तो 2-4 प्रकरण मेरे दिमाग में आए हैं, मैं कल लूंगा इसको। ओम नमः।